जितने भी जनधन खाते धारक हैं उन सभी को 5,000 का यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। बट यहाँ पे लाभ मिलने से पहले आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि जनधन खाता एक्चुअली यहाँ पे भारत सरकार ने क्यों लाई थी और यहाँ पे इसके लाने का मेन टारगेट क्या था और इसमें फ़ायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, किनको ये अकाउंट रखना चाहिए, किनको अकाउंट ये नहीं रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जनधन अकाउंट के जो टोटल यूजर्स है वो है 50 करोड़। यहाँ पे खाता खोले जा चुके हैं 2014 से अभी तक का, ठीक है। 2014 से अभी तक का जनधन में अकाउंट में जो यूजर्स अकाउंट ओपन कराए हैं वो टोटल 50 करोड़ यहाँ पे अकाउंट ओपन किया गया है। अब देखिए, जनधन अकाउंट ओपन कराने का मेन टारगेट गवर्नमेंट की क्या थी। गवर्नमेंट का ये था कि अगर किसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही थी गरीबों के लिए, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक एजेंट चुना जा रहा था। उस एजेंट के द्वारा उन सभी कस्टमर को कैश प्रोवाइड की जा रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि कैश जहाँ मिलना था 1000, वहाँ मिल रहे थे सिर्फ 500 रुपये। तो यहाँ पे उनका टारगेट ये था कि सभी के जब पास अकाउंट हो जाएंगे तो सभी के खाते में डायरेक्ट पैसे को क्रेडिट की जाएगी। यहाँ पे मतलब जो काला धंधा हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जनधन खाता इसलिए लाया गया है। जनधन खाता खासकर उन गरीबों के लिए ही है जिनके पास उतना ज़्यादा बड़ी इनकम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। आप अगर नॉर्मल यूजर्स इसको यूज़ करना चाहेंगे, आप कैश ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हो, कैश विड्रॉ करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए बैंक अकाउंट नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा किन के लिए ये अकाउंट ओपन करना चाहिए, किन के लिए ये बेनिफिट निकल के आ सकते हैं। देखिए, जनधन खाते में ना आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जिनका इनकम थोड़ा कम है। जैसे कि पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आप जनधन खाता ओपन कराते हो तो डायरेक्टली और डीबीटी के साथ लिंक हो जाता है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी गैस सब्सिडी आपको डायरेक्ट उसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी जो आपके डीबीटी के साथ बैंक लिंक होगा। जैसे कि डीबीटी के साथ आपका जनधन लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तब। तो इसके लिए भारत सरकार ने यहाँ पे जनधन खाता लाया था कि सभी का जो बैंक अकाउंट है ना वो आधार से डीबीटी के साथ लिंक हो जाए, ताकि कोई भी स्कीम, कोई भी बेनिफिट जो भी हम देना चाहे तो डायरेक्ट उन सभी बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही चला जाए, जिसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस अकाउंट के साथ साथ आपको बहुत सारे और बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको इस अकाउंट जनधन अकाउंट खुलवाते हो तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि रुपये का डेबिट कार्ड होगा। उस डेबिट कार्ड का कोई चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो जनधन खाता ओपन करवा लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी MAB नहीं रखना है, यानी मंथली एवरेज बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो। आप इसको यूज करो, यूज ना करो, बैलेंस रखो, बैलेंस ना रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइफ टाइम आपका अकाउंट और आपका डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप डेबिट कार्ड लिए हो इस अकाउंट का तो इस डेबिट कार्ड में आपको 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस कार्ड से पिछले 90 दिनों के अंदर कोई एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो या ATM विड्रॉ हो, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो लास्ट 90 दिनों के अंदर एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तभी आप इस बेनिफिट्स के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। यानी जो 1 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है इसके लिए तभी आप अप्लीकेबल हो पाओगे, तभी इसका आप लाभ ले पाओगे। इस अकाउंट में आपको पासबुक, मतलब वो बड़ा वाला पासबुक नहीं मिलता है, एक छोटा सा कार्ड मिलता है। हाँ, इस कार्ड में ही आपका सारा डिटेल्स रहता है, आपको वो पेज वाले पासबुक नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ यहाँ पे कार्ड प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को, उस कार्ड में आपका सारा डिटेल्स को वहाँ पे मेंशन किया रहता है। दूसरा जो बेनिफिट है, जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि जिनके पास जनधन का खाता है उनको 5000 का मतलब फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। वो अब कैसे मिलेगा, देखिए, एक यहाँ पे जनधन खाते में ना आपको एक फैसिलिटी आएगी थी जिसको बोलते हैं OD, यानी ओवरड्राफ्ट। OD एक फैसिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट। इसकी जो लिमिट था पहले 10,000 था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लिमिट को कम करके 5,000 कर दिया। अब जिनके पास जनधन का खाता है ना, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप 5,000 तक मतलब बैलेंस को निकाल के यूज में ले सकते हो। अभी चीज़ के लिए प्रोसेस क्या है, देखिए, आपको सिंपल क्या करना है, अपने जनधन खाते के जहाँ से आपने अकाउंट ओपन कराया है उसमें जाइए और आपको बोलना है कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो 5,000 का मिल रही है ये उन्हीं कस्टमर को दी जाएगी जिनका अकाउंट कम से कम 6 महीने का पुराना होनी चाहिए, यानी 6 महीने ओल्ड अकाउंट होगा, तभी आप इस फीचर्स का लाभ ले पाओगे। अगर आपने नया आज ही खाता खुलवाए और कल आप जाके बोलोगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मुझे चाहिए, तो आपको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेंगे। इस ओवरड्राफ्ट में जो भी बैलेंस था पहले 10,000 था, बट अब इसको घटाकर 5,000 कर दी गई है। आपको 5,000 तक बिना आप अकाउंट में बैलेंस रखे हुए इस बैलेंस को यूज कर सकते हो। अगर आप इस बैलेंस को यूज आज, जैसे आज लिए, अगर 1 महीने के अंदर इस बैलेंस को पे करते हो तो फिर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 महीने बैलेंस को यूज किए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया और उसके बाद आप इसको रीपेमेंट करोगे तो यहाँ पे कुछ % आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करने पड़े। रीपेमेंट करने से पहले ये इन बातों को ध्यान दीजिएगा।
तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये 5,000 का जो बेनिफिट्स मिल रहा है ये किन कस्टमरों को किन अकाउंट के ऊपर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि मैं इन्हें बताऊंगा कि अकाउंट किनको ओपन करना चाहिए, किनको ओपन नहीं करना चाहिए। देखिएगा, आप ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपके लिए अकाउंट नहीं है, क्योंकि इस अकाउंट में 1 लाख का लिमिट है कि आप 1 साल में 1 लाख तक ही कैश को डिपॉजिट कर सकते हो और कैश को विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इस डेबिट कार्ड में जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 4 बार फ्री है। मतलब 4 बार फ्री बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एटीएम से 4 बार निकाल सकते हैं, नहीं, 4 ट्रांजेक्शन फ्री है। उसमें एटीएम विड्रॉ भी इंक्लूड है, पीओएस है, ई कॉमर्स है, उसके बाद आपको यहाँ पे एईपीएस है जो कि आधार सर्विस सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शंस मतलब आपको 4 फ्री मिलेंगे मिलाकर। आप चाहे तो 4 एटीएम से विड्रॉ कर लो या आप चाहे तो 4 बार आप फिंगर से ही पैसा निकाल लो, आपका ट्रांजेक्शन जो है लिमिट हो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये खासकर गरीबों के लिए अकाउंट को बनाया गया था, जनधन अकाउंट, ये सभी के लिए नहीं है। अगर ज़्यादा कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जनधन अकाउंट अवेलेबल है, जाकर आप उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। और मैं इस चैनल के ऊपर वो भी बताया हूँ कि आप जीरो बैलेंस घर बैठे जनरल अकाउंट ऑनलाइन वीडियो के वैसे की मदद से किस तरीके से ओपन कर पाएंगे। मेरे एसबीआई का प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गया होगा किसको बेनिफिट्स मिलेगा 5,000 का, किसको नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गई हो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।